है। अनुराग सागर ग्रंथ के अंतर्गत 2 प्रकार का ध्यान बताया गया है ना। 2 प्रकार का ध्यान है, एक जीवात्मा विदेह ध्यान और एक शब्द विदेह ध्यान। ध्यान क्या है इसे भी समझो। अंतःकरण की जो वृत्ति है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतःकरण की वृत्ति ही सुरति कहलाती है। और ये सुरति के बिना विषय का ज्ञान नहीं होता। जैसे कोई सुंदर सा दृश्य है या कोई सुंदर वाद्य यंत्र है जिसमें मधुर संगीत बज रहा है, तो हम सुरति से उसे ग्रहण करते हैं। तो ये जो अंतःकरण की जो वृत्ति है, विषय के साथ जुड़कर विषयाकार हो जाती है, पूरी तरह से विषयाकार, उसको पूरा व्याप्त कर लेती है सुरति। और जब तक उसे व्याप्त नहीं करेगी, उसका आपको ग्रहण नहीं होगा, उसका पता नहीं चलेगा। अब जैसे यहीं बैठे हो और कोई मधुर संगीत गूंजने लगा कहीं जो आपको बहुत प्रिय है, कोई गीत वगैरह, कोई गाना भी, बैठे जरूर हो यहां, लेकिन हमारी जो अंतःकरण की वृत्ति है 2 इंद्रियों से मुख्य रूप से, एक कान से और एक आंख से बाहर निकलती है। हम कान के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति यानी सुरति कान के द्वारा बाहर निकली, कहां गई? जहां मधुर संगीत बज रहा है, कोई बहुत सुंदर गीत गायन हो रहा है, वहां जाकर के सुरति उसे ध्यान से सुनने लगती है। आप यहां बैठे रहोगे, यहां को सुन ना पाओगे, क्योंकि सुरति वहां जुड़ गई है। ये सुरति का कार्य है, ये सुरति का स्वभाव। शायद संत जन यही कहते हैं, भाई ये जो सुरति है ना, ये बड़ी काम की चीज है। सुरति फसी संसार में ताते परी गयो दूर, और सुरति बांध स्थिर करो आपे हाल हजूर। कहते उसी सुरति को जो बहिर्गामी संसार की तरफ जाती है, उस सुरति को समेटो भाई और भीतर की तरफ प्रवेश कराओ। तो भीतर में क्या होगा? आंख बंद कर लो, कानों को बंद कर लो। अब देखो ध्यान क्या है? ध्यान अपने एक शब्द विधेय ध्यान है और एक जीवात्मा विधेय ध्यान है। जीवात्मा का ध्यान अपरोक्ष ध्यान है और वो शब्द का ध्यान, शब्द विधेय है, उसका ध्यान परोक्ष ध्यान है। परोक्ष का मतलब होता है पर अक्ष, इंद्रियों से परे, परोक्ष। उसके आगे अ जोड़ दिया जाता है। कभी भी अ ऐसा उपसर्ग है जिसको जोड़ देने से नहीं अर्थ हो जाता, उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, विपरीत हो जाता है। कोई भी ले लो, है ना, अ जहां उपसर्ग आपने जोड़ा उसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। अब देखो परोक्ष का मतलब है इंद्रियों से परे, अ जोड़ दो अपरोक्ष हो जाएगा, तो इंद्रियों से परे नहीं होगा, फिर प्रत्यक्ष होगा। तो वो जो विदेश शब्द विदेह का जो ध्यान है, आदि ब्रह्म का ध्यान है, उसे कहा शब्द, वो परोक्ष है। सुरति को शब्द का सहारा चाहिए, शब्द के द्वारा हम सुरति को, शब्द में सुरति को जोड़कर वहां तक पहुंचते हैं। इसलिए चलावा आरती होती है ना, तो जो पद गाए जाते हैं उसमें क्या कहते हैं? तुम हंसा बैठो आय हो शब्द सिंहासन पाठ में, कहते हैं पहली रमैनी गाई जाती, पहली गौरी। तुम हंसा बैठो आय हो शब्द सिंहासन पाठ में। हे हंस तुम कहीं भी हो, आओ
आज तुम्हारे स्मृति में चलावा आरती हो रही है। सदगुरु स्वयं विराजमान है, पूरा परिवार विराजमान है, संत जन उपस्थित हैं। इसलिए मैं अक्सर जब चलावा आरती की व्याख्या करता हूं तो कहता हूं हंस का विदाई समारोह, हंस का विदाई समारोह ये चलावा आरती। जब कोई हंस आत्मा शरीर छोड़ता है, देखो मैं भूल गया, जब चलावा चौक आरती का प्रसंग आया था तो मुझे चारों आरतियों का भी वर्णन करना था। 4 तरह की आरती होती है हमारे कबीर पंथ की। एक तो आनंदी आरती, सुख की आरती, दूसरी चलावा आरती। कोई हंस आत्मा शरीर छोड़ दे तो उसकी स्मृति में चलावा आरती। 16 सुख की आरती, पुत्र की कामना और पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में 16 सुख की आरती। और 101 वंश गुरुओं के पूजन के उपलक्ष्य में 101 एकोत्री आरती होती है। 101 कुल के व्यक्तियों के उद्धार भी ऐसा कहा जाता है, 101 व्यक्तियों के कुल के उद्धार के लिए। लेकिन मुझे ये जो 101 वंश गुरुओं की पूजा ये ज्यादा प्रासंगिक बात ये लगती है मुझे, मेरे अनुसार। क्योंकि हम कहते हैं धर्मराज साहब का 42 वंश और बंकेजी का 27 अंश, चतुर्भुज साहब का 16 अंश और सहते जी का 7 अंश, सबको जोड़ोगे तो 92 की संख्या बनती है। और नौतन पुरुष साहब का रूप ये 9, 92 और 9 को जोड़ोगे 101। तो एक तरह से जब 101 एकोत्री आरती होती है तो समझ लो गुरु धनी धर्मदास साहब और उनके वंश 42, बंकेजी साहब और उनके 27 वंश, सहतेजी और उनके 7 वंश, चतुर्भुज साहब और उनके 16 वंश, और एक एक मोहन साहब सभी वंश गुरुओं के प्रतिनिधि रूप में विराजित होते हैं। तो सबसे बड़ी आरती है भाई एकोत्री की, और इस एकोत्री की आरती को करने में बहुत बड़ा खर्च लगता है। गायत्री बैठी नहीं बैठी, नहीं बैठी गायत्री, अब अगली बार एकोत्री कराना। हीरालाल जी बैठे हैं, दोनों गायब हैं आज। अगली आरती अब छुई पाली में होनी है तो एकोत्री होनी है। एक 8 करोड़ का इंतजाम करना, जब बनेगा। ये 4 तरह की आरती है। तो चलावा आरती में हम हंस को आह्वान करते हैं, तुम हंसा बैठो आय हो शब्द सिंहासन पाठ में। हे हंस तुम आओ। अब कोई हंस आत्मा शरीर छोड़ने लगता है तो एक काम और करते हैं, क्या? अब सबसे कहा भी जाता है कि देखो कोई शरीर छोड़ने लगे तो एक नारियल लेकर के उसके हाथ में देना। अगर उसकी सांसें चलती हो और मरण निकट हो तो उनसे कहना, हाथ नारियल हाथ में लेके, हे सदगुरु अब की बेर निवेद, मेरी अर्जी दीन दयाल हो, अब की बेर निवेरिए। ये चलावा आरती के पद बड़े प्यारे प्यारे। मेरी अर्जी मेरी विनती दीन दयाल हो, अब की बेर निवेरिए। हे सदगुरु मेरी अर्जी है, इस बार मेरा निबेड़ा कर ही दो। ऐसा भाव रखकर, मन में भाव रखकर सदगुरु से अर्जी प्रार्थना करो। ये हाथ में नारियल दिया जाता है जो शरीर छोड़ रहा है ऐसे हंस भक्त को। अब कोई हंस कोई शरीर छोड़ ही दे, मौका ही न मिला इतना, तो क्या करते? नारियल को पूरे शरीर में घुमा करके सिर से लेके चारों हाथ के चारों तरफ लोग ऐसे घूम जाते हैं, सिर में स्पर्श करा के रख देते हैं।
ये मान्यता है कि जब तक चलावा आरती नहीं होती उस हंस आत्मा की, तब तक वह जो हंस आत्मा जो जीव है उस नारियल में निवास करता है, अंकुर में। इसीलिए चलावा आरती में गुरु के द्वारा सबसे पहले वो नारियल मोड़ा जाता है। मोड़ना कहते हैं, ध्यान रखो, कभी पंक्ति लो, नारियल फोड़ दो कभी मत कहना। नारियल फोड़ा नहीं जाता, नारियल मोड़ा जाता है। आरती जलाई नहीं जाती, आरती प्रकाशित की जाती है। आरती बुझाई नहीं जाती, आरती शांत की जाती, सौंपी जाती है। नारियल धोया नहीं जाता, नारियल स्नान किया कराया जाता है। शब्दों का आप ध्यान रखें। अगर आप भक्त हैं तो आपके मुख से इन शब्द निकलने चाहिए। हर शब्द में एक भाव, एक भक्ति झलकनी चाहिए।